नमस्कार साथियों। हमने कवि कुंवर नारायण जी की पहली कविता कविता के बहाने जो कि काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है वो पढ़ ली है। और आज हम दूसरी कविता वह है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी पर ये तो है कविता, कोई दूसरा नहीं ये है उसका काव्य संग्रह। तो याद कर लेंगे, जब भी कोई प्रश्न आएगा परीक्षा में तो उसमें ये जरूर लिखें कि यह कविता इस काव्य संग्रह से ली गई है। तो कौन सी कविता है? पहली पिछली थी कविता के बहाने इन दिनों, अब है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। ये याद कर लेंगे। तो देखिए, इस कविता में किसी कवि, किसी लेखक के द्वारा कोई एक कथन अगर कहा जाता है, उस कथन को अगर अति प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुति देने का प्रयत्न किया जाता है तो उसमें व्याकरणिक जो दिव्यता है दिखाने के प्रयास में वह ऐसी कथन शैली का प्रयोग करता है जिससे उस बात का प्रभाव सामने वाले के समझ में नहीं आता। जब वह प्रभाव समझ में नहीं आता तो वह सरलता से जटिलता की ओर चली जाती है और बाद में उसको थोड़ा तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में आखिरकार उस बात का प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है और अंततः उसको हार कर उस बात को वहीं छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का भाव इसमें कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूं कि क्षमा कीजिएगा, हमारे वस्त्रों में अस्त व्यस्त वस्त्र संचालक घोटिका है वह नहीं है, इस कारण से हम इनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इतना बड़ा वाक्य कहा, समझ में नहीं आया। अब इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि मेरे शर्ट के अंदर बटन नहीं है, टूट गया है। बटन को बोलते हैं अस्त व्यस्त वस्त्र संचालक घोटिका। अब इतना बड़ा मैंने आपके सामने ये बताया, ये बात कहना चाह रहा था सरलतम शब्दों में, अपने आप को विद्वान प्रस्तुत करने के रूप में, अपनी विद्वता प्रकट करने के लिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। इसके कारण से मेरी बात का प्रभाव समाप्त हो गया। अगर समझ में ही नहीं आए तो क्या मतलब है? तो इसी कारण से इसमें एक कविता लिखी। कई सारे ऐसे कवि हैं जो अपनी कविता को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के विचार से व्याकरणिक जटिल शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद में उसमें उलटफेर करते हैं और वह उलटफेर के कारण से और भी ज्यादा प्रभावहीन, अस्तित्व विहीन हो जाती है। तो आज कविता पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता को ध्यान से सुनिएगा। कविता थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन महत्वपूर्ण है। भाव इसका एक ही होगा, आप ज्यादा जटिलता न प्राप्त करें, इजी रूप में, सरलतम रूप में, आपकी मेरी भाषा के रूप में उसको समझ करके उसका एक या दो पैराग्राफ बाद में लिख करके देख ले, वही कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी सरल थी लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी भाषा में उसमें दिव्य प्रयोग करने के लिए या काव्यात्मक रूप देने के उद्देश्य से वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब उसे पाने की कोशिश में, किसको पाना है? उसका अर्थ, उसका भावार्थ पाने के चक्कर में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, उसमें कुछ परिवर्तन किया, सुधार किया, घुमाया फिराया कि या तो बात सही से बन जाए, या तो बात सही से बन जाए कहने का मतलब या तो उसका भावार्थ प्रकट हो जाए, उसका अर्थ समझ में आने लग जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी उसकी जो व्याकरण की जटिलता हमने उसे प्रदान की है वो व्याकरण की जटिलता दूर हो जाए, वो सरलता में बदल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा पेचीदा होती चली गई। यानी हमने सोचा तो था कि बात और भाषा सरल हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह और भी पेचीदा यानी कठिन हो गई, दुष्कर हो गई, अर्थ प्रकट करने में असमर्थ हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। कवि क्या कहते हैं, मैंने जो लिखा उसको मैं सरल रूप में प्रकट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको प्रयास किया सुधारने का, लेकिन उस सुधारने के प्रयास में वो और ज्यादा बिगड़ती चली गई। मेरा धैर्य है, मैं धारण नहीं कर पाया, मैं धैर्य खोकर उसको बेतरह कसता चला गया और भी अलग अलग प्रयोग मैंने उसमें कविता में कर डाले। जब वो इतने प्रयोग जब कवि कुंवर नारायण जी उसमें कर देते हैं तो इस कर्तव्य को करने के कारण थे, वह जब बार बार उसमें प्रयोग कर रहा था तो
उसके प्रभाव से सामने जो सुनने वाले श्रोतागण होते हैं या पढ़ने वाले पाठक गण होते हैं, उनकी वाहवाही का शब्द उनके मन पर प्रभाव डाल रहा था। वे प्रसन्न हो रहे थे। कई बार कहते हैं, वो अपन कई शेरो शायरी में कहते हैं, उलझन में मेरी उलझने नहीं आता कोई, सुलझाने कहीं आते हैं सुलझा नहीं पाता कोई, समझाने कहीं आते हैं समझ नहीं पाता कोई। यानी उल्टी सीधी जैसी भी पंक्तियां वाहवाही जब सुनते हैं, चाहे उसका कोई अर्थ निकले या न निकले, वो वाहवाही हमें और प्रेरित करती है उसको और बेहतर कसते चले जाने का, ऐसी बातें और बोलते चले जाने का। तो ऐसे तमाशबीनों की और श्रोताओं की जब वाहवाही सुनी, तो मैं उसको और बेहतर कसता चला गया आत्म प्रशंसा पाने के लिए। ये आत्म प्रशंसा पाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कवि ने उसके अंदर ऐसी कसावट डाल दी, कसे चला गया, और किसी बात को बार बार लगातार कस दिया जाता है, बार बार घुमाया जाता है, और एक सीमा से ज्यादा घुमा दिया जाता है तो उसकी चूड़ी मर जाती है। तो बात का प्रभाव समाप्त हो गया, वह प्रभावहीन हो गई, और जब चूड़ी मर जाती है तो वो कील की तरह एक ही जगह फिर घूमने लग जाती है। हुआ भी वही, वह बात एकदम प्रभावहीन हो गई, अर्थहीन हो गई। इसमें जितने भी शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, वह शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, आपका शब्द भंडार अगर अच्छा है तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। शब्द भंडार आपको बढ़ाना होगा, बार बार शब्द लिखें, शब्द भंडार बढ़ाएं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी वह अपने अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। अब वो पेच था, पेच को कसा जाता है, लेकिन जब चूड़ी मर जाती है तो वो पेच कसने लायक नहीं होता, तो उसको कील की तरह ठोक दिया जाता है। तो मैंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। ऊपर से वह ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसावट नहीं थी। ऊपर से कसावट, ऊपर से ठीक ठाक दिख रही, लेकिन अंदर कसावट नहीं है, यानी वह बात अपने अर्थ को प्रकट करने में बेकार हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। न उसमें कसाव था न ताकत। बात जो अब तक जिससे मैं खेल रहा था या जो मुझसे खेल रही थी, उस बात ने एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे खेल रही थी, मैं इस क्रियाकलाप में अपने आप को इतना थकावा महसूस कर रहा था। सामने श्रोतागण उनसे वाहवाही पा करके तो प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन इस क्रिया में मैं अपने शब्दों का जो दुरुपयोग कर रहा था, उससे अंततः अपने आप को थकावा महसूस करने लगा। और फिर मुझे पसीना पहुंचते देखकर वह बात मुझसे बोल उठी। क्या बोलती है? क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी भाषा का सदुपयोग करने की अपेक्षा एक कवि और लेखक अगर उसका दुरुपयोग करने लग जाए, तो इससे बड़ी अनर्थकारी बात और क्या हो सकती है। कवि का कार्य है कि वह अपनी भाषा के माध्यम से सरल रूप में समाज को कुछ अच्छा दे। तो इसीलिए समाज को अच्छा देने के प्रयास में वह कुछ और ही कर बैठा है। तो यह पूरी कविता का भावार्थ, अर्थ का उसने क्या कर दिया है, अनर्थ कर दिया है। आज इस कविता को कुंवर नारायण जी का कविता को हमने पूर्ण कर लिया है। जब भी आप कोई कविता पढ़ें, उससे पूर्व आप अपनी पुस्तक सामने रख लें और एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखते चले जाएं, भावार्थ लिख ले एक दो पैराग्राफ में। तब आपको कभी भी आगे इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रश्नों के उत्तर अपने मन से जोड़ के दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास ये शब्दार्थ आपके शब्द भंडार में हो गए हों। तो मेरे वीडियो को, अंतिम जो बात मैं बार बार कहता आया हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छाई के साथ अच्छाई को फैलाएं। आपका चैनल आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।